दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल के ड्रोन और आपको बता दें 2 हेलीकॉप्टर को कर दिया नष्ट। अब तक का सबसे बड़ा इजराइल के ऊपर हुआ ये धमाका। आपको बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी ने लिए मज़े। कहा जैसे ही संसद में लोगों ने गैस छोड़ी भाजपाई भाग उठे थे, छोड़ भागे थे सांसद। आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन हुआ और मजबूत, कैसे अब बीजेपी को मिलेगी मात, और क्यों आखिरकार दोस्तों आपको बताते चले अब खास कर जो है यहाँ पर एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अमेरिका को दोस्तों अब एक और बड़े देश ने इनकार कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ना हम यमन के खिलाफ लड़ेंगे। बताएंगे आखिरकार क्यों एक के बाद एक अमेरिका को बड़े झटके लग रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब तक का जो है यहाँ पर अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा हम हूती विद्रोहियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों अमेरिका जो है गुट बना रहा है और शिपों को बुलवा रहा है कि फिलहाल हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए बाकायदा एक पैनल बनाया जा रहा है, एक गुट बनाया जा रहा है जिसमें कई देश शामिल है। लेकिन आपको बताते चलें एक के बाद एक बड़े देश मना करते चले जा रहा है। अब आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हम जो है यहाँ पर हूती के खिलाफ हमारा जहाज़ नहीं भेजेंगे, ना हमें हूतियों से लड़ना है। इसमें आपको बता दें अब ये अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राहुल गांधी ने लिए मज़े, बोले जब हमला हुआ तो सबसे पहले भाजपा ही भाग गए संसद छोड़कर। दरअसल दोस्तों जो लोग सुरक्षा की बात करते हैं, जो लोग संसद में खड़े होकर छाती ठोक के कहते हैं अरे क्या बात करते हैं, हम अपनी जान तक दे देंगे देश के लिए, वो लोग दोस्तों सबसे पहले भाग खड़े हुए। क्योंकि जाहिर सी बात है बोलने में क्या जाता है, बोलने में तो अभी हम भी कहते हैं हम जाकर जो है वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, अपनी जान दे देंगे देश के लिए। लेकिन दोस्तों जब वक्त आता है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, और हमारे देश के फौजी वहीं खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, मौत से नहीं डरते। वो होते हैं दोस्तों असली योद्धा। लेकिन जितने भी नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम तो अपनी जान दे देंगे, इंक्लूडिंग गृह मंत्री अमित शाह, जब ऐसा मौका आए तो गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले भागेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें सीधे राहुल गांधी ने मजे लेते हुए कहा कि जब संसद में सुरक्षा चूक हुई तो सबसे पहले भाजपा ही संसद छोड़ के भाग निकले, और राहुल गांधी दोस्तों वहां डटे खड़े रहे, हिले तक नहीं। राहुल गांधी ये भी नहीं सोचा कि कुछ हो सकता है, राहुल वहीं पर खड़े देख रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों हमास ने पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बेजार कर दिया इजराइल को। और इसका आपको बताते चलें दरअसल दोस्तों गजा में जो है यहाँ पर कुद्दूस मुजाहिदीन ने आज एक और इजरायली युद्ध ड्रोन को मार गिराया। आपको बताते चले कल एक लड़ाकू ड्रोन को गिराया था, और जो है आज एक और को मार गिराया। और यही नहीं 17 इजरायली ड्रोन और 2 हेलीकॉप्टर अब तक दोस्तों मारे गए हैं। जी आपको बताते चले पूरी तरीके से कामयाब हो गया हमास का ये प्लान। उसने 17 इजरायली ड्रोन और दोस्तों 2 हेलीकॉप्टर को उड़ा डाला। अब तक का हमास का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसके बाद इजराइल दोस्तों एक के बाद एक अपने कदम पीछे हटा रहा है। इजराइल जो है दोस्तों बौखला रहा है सीज फायर को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त हमास जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की कर रहे हैं हत्या। उनकी नज़र में लोकतंत्र कुछ भी नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी हुआ आग बबूला। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि धनखड़ के ऊपर हंसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि जब दोस्तों आप याद कीजिए जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा वो था उनका अपमान। जब प्रधानमंत्री ने खुद उद्घाटन किया, राष्ट्रपति से नहीं कराया और उपराष्ट्रपति को तो बुलाया तक नहीं, जगदीप धनखड़ को। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज देश की बेटी साक्षी मलिक रो रही है, लेकिन बीजेपी चुपचाप बैठी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को कुश्ती संघ के लिए चुन रहा है दोस्तों, जो लोग कहीं ना कहीं आप समझिए बृजभूषण के काफ़ी करीबी हैं। अब बृजभूषण का करीबी संजय सिंह को चुना गया है। क्या ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को यौन शोषण का एक तरीके से वो बनाया जा रहा है निशाना, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कई लड़कियों को इसका सामना करना पड़े। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ तो तय है कि बृजभूषण जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता दोस्तों जब तक बीजेपी का हाथ उनके सर पर है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल आखिरकार एक बार फिर से जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह ने किए ताबड़तोड़ हमले, इजराइल की दहल उठी रूह। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हिजबुल्लाह के सामने टिक नहीं पा रहा
रहा है इसराइल। हिजबुल्लाह के अटैकों के बाद दोस्तों इसराइल जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। इसराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसराइल का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि मुजाहिदीन दोस्तों यानी कि हिजबुल्लाह जो है वो एक के बाद एक बड़े अटैक कर रहा है, और हिजबुल्लाह से पंगा लेना इसराइल के बस की बात है नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह दोस्तों जहां खड़ा हो जाता है वहीं पर राख राख कर देता है। यही कारण है जो हिजबुल्लाह के को लेकर बार बार चेतावनी भी दी है इसराइल ने, और लेबनान पर उसने कई हमले भी कर दिए थे। लेकिन अब फिर से जो है यहाँ पर मुश्किलें उसकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह किसी भी तरीके से मानने वाला नहीं है दोस्तों। हिजबुल्लाह के इन अटैकों से पूरी तरीके से परेशान हो चुका है दोस्तों इसराइल। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री को अगर देश के लोकतंत्र की चिंता होती तो लोकतंत्र का मजाक नहीं बनता। 150 सांसद बाहर नहीं आते। बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी धीरे धीरे कर लोगों के सारे अधिकारों को नष्ट कर रही है। उन्होंने संजय सिंह ने कहा कि जो लोग जीते हुए एमपीज़ हैं, जो लोग संसद में आते हैं, उनको जनता भेजती है ताकि वो जनता के सवाल पूछ सकें। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, जो लोग सवाल पूछने वाले हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, अकेले में चुपचाप सारे बिल पास करा लिए जाते हैं। आखिरकार दोस्तों ये किस लोकतंत्र का हिस्सा है? और सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि ये किस लोकतंत्र का हिस्सा है, सवाल ये भी है कि आज आप जो चीज़ कर रहा हो, ख़ास कर जो रणनीति आप बना रहा हो या फिर जिस मुद्दों पर आप बात कर रहा हो, क्या दोस्तों वो सच में एग्जिस्ट करते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के काम कर रही है उसको लेकर एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल आने वाले समय में जनता इस चीज़ का जवाब मांगेगी, और दोस्तों बीजेपी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये जो भी चीज़ें हैं ये हमारे सामने हो रही हैं, आप सबको संसद के बाहर निकाल रहा हो, इसका क्या मतलब हुआ? आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले पीडीए ही हराएगा बीजेपी को। पीडीए और इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने कहा कि पीडीए और इंडिया गठबंधन हो गया है, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बाहर करेंगे हम। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल हम जो है आने वाले समय में इस गठबंधन को और मजबूत करेंगे। अखिलेश ने कहा कि हमने 80 का नारा जानबूझकर दिया है ताकि हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सके। सीधी सी बात ये दोस्तों, 80 हराओ का नारा अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में दिया। ऐसे में अखिलेश ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल बीजेपी की सरकार जो लगातार दोस्तों इस तरीके की चीज़ें कर रही है उसको सत्ता से बाहर कराया जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि फ़िलहाल बीजेपी की जो कारस्तानियाँ हैं वो जनता के सामने आ चुकी हैं और जनता इसको देख भी रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी का पत्ता राजनीति से तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कट हो जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, जो है यहाँ पर इजराइल के समर्थन से ईरान के समर्थन से दोस्तों पुतिन ने दे दी पश्चिमी देशों को पुतिन की चेतावनी। कहा अब समय आ गया है। दरअसल आपको बता दें चले, बताया जा रहा है पुतिन हमास को सपोर्ट कर रहा है और वो एक तरीके से हमास को हथियारों की सप्लाई भी दे रहा है। आपको बता दें चले अब मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपको बता दें इस मुश्किल का सबसे बड़ा कारण ये कि अब पुतिन दोस्तों हमास के साथ है और उनकी ईरान से अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है। ईरान ने पुतिन को कई ड्रोन भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ईरान और ख़ास करके पुतिन की जब से दोस्ती बढ़ी है, अमेरिका को काफ़ी डर लग रहा है। आपको बता दें चले क्योंकि अमेरिका और पुतिन की पहले ही दुश्मनी है। ऐसे में चाइना भी इनके साथ है। चाइना भी अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल कई देश है जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, कई दोस्त बनकर तो कई दुश्मन बनकर। मतलब अगर इस देश में कभी युद्ध हो जाए तो कौन किसके साथ है साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, अबू उबैद ने जारी किया बयान। कहा शुरुआत के बाद ही हमने